शिविर में आने का आपका क्या टारगेट है? बुलाया इसलिए आए, किसी ने मोटिवेशन दिया इसलिए आए, क्या अपना स्वयं का कोई लक्ष्य लेकर के आप आए हैं? जल्दी से जवाब चाहिए है। अपना लक्ष्य लेकर के आए। ओके, बुलाया इसलिए आए। जल्दी 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 रिप्लाई चाहिए। रिप्लाई देने में देर मत करिए। गुरुदेव ने कहा इसलिए आए, बुलाया इसलिए आए, गुरुदेव ने कहा इसलिए आए, पार्टनर ने प्रेशराइज किया इसलिए आए। चलो कैसे भी आए आए, मंजिल पर आए, ठिकाने पर आए ना? लेकिन जहां पर आए हो वहां का आनंद लेना हो तो अपनी सोच से यहां पर बैठे आए, किसी की सोच से हो। चाहे मेरे कहने से आए हो, चाहे और किसी के मोटिवेशन से आए हो, चाहे प्रेशराइज से आए हो, चाहे जैसे भी आए हो, लेकिन यहां जब तक आप रहोगे तब तक आप अपनी नजर से रहिए, अपने दृष्टि से रहिए, अपने मंजिल से रहिए, तो आपकी यात्रा हो पाएगी। और यदि आप मेरी सोच के लिए यहां पर हो तो आप मेरे लिए काम करोगे, आपको स्वयं को कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी के मोटिवेशन से आए हैं तो उसके ही अकाउंट में जाएगा, आप खाली की खाली रह जाओगे। मंजिल पर पहुंच करके भी मंजिल नहीं मिलती यदि मंजिल की चाहत न हो तो। मंजिल पर पहुंच करके भी मंजिल नहीं मिलती यदि मंजिल की चाहत न हो तो। मंजिल पर बिना पहुंचे भी मंजिल मिल जाती यदि मंजिल की चाहत हो तो। ये चाहत का सारा खेल है। और एक बार अपनी चाहत क्लियर हो जाए, अपनी डिमांड क्लियर हो जाए, अपनी वांट्स नहीं, वांट है ना, वांट्स नहीं, वांट और वांट्स में अंतर है ना, डिमांड और डिमांड्स में अंतर है ना। डिमांड्स, वांट एक, वांट्स बहुत ज्यादा है। डिमांड्स पर मत जाइए, डिमांड पर जाइए और खोजिए अपने अंदर में कि ऐसी कौन सी मेरी डिमांड है कि जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। मैं आपका क्लास शुरू कर चुका हूं, आप शुरू हुए कि नहीं हुए चेक कर ले। बिना किसी प्रकार की औपचारिकता के मैं क्लास शुरू करता हूं हमेशा ही। और पहला आपके सामने वर्कशॉप है, पहला वर्क सेमिनार है कि आपको अपनी डिमांड खोजनी है। एक ऐसी डिमांड कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। ऐसी डिमांड की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि जो पूरी हुई तो भी चलेगा, नहीं हुई तो भी चलेगा। ऐसी डिमांड, ऐसी वांट, ऐसा ड्रीम कि जिसको पाने के लिए मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकता हूं। है आपके पास ऐसी कोई डिमांड? मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूं वो तरीका आपके समझ में आ रहा है? भाषा तो हिंदी ही है, लॉजिक मेरा अपना है। ऐसी कोई डिमांड अपने जिंदगी में कभी महसूस करिए क्या कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं?
जिसको पाने के लिए। खुशी ये फीलिंग है, डिमांड नहीं है। आपके पास कोई डिमांड है नहीं है, आपके पास डिमांड्स है, डिमांड नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि डिमांड और डिमांड्स में डिफरेंस है, वांट और वांट्स में डिफरेंस है। वन पर्सन जिसको आप रिकॉल कर सकते हैं अपने मेमोरी में, एकलव्य। सुना हुआ कैरेक्टर है, अनसुना हुआ कैरेक्टर है। सुना हुआ कैरेक्टर है, समझा हुआ है कि बिना समझा हुआ है, बिना समझा हुआ सुना हुआ है। डिमांड और वांट को यदि अंडरस्टैंड करना हो तो एकलव्य को अंडरस्टैंड कर लो। एकमेव टारगेट था कि मुझे द्रोणाचार्य का शिष्य बनना है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। कि द्रोणाचार्य उस समय के सुपर तीरंदाज था, और उस डिमांड को लेकर के, उस तमन्ना को लेकर के, उस अरमान को लेकर के, और कोई अरमान उसके पास नहीं है, उस अरमान को लेकर के वो द्रोणाचार्य के पास पहुंचा है, रिक्वेस्ट करी है, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत भक्ति के साथ, बहुत अहोभाव के साथ। यू अंडरस्टैंड? जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था से, जितने भक्ति से उसने रिक्वेस्ट करी है, उतनी आस्था से, उतनी श्रद्धा से, उतनी भक्ति से कभी अर्जुन ने रिक्वेस्ट नहीं करी। दुर्योधन का तो सवाल ही नहीं उठता है। जिनको द्रोणाचार्य सिखा रहे हैं उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो एकलव्य जितना रिस्पेक्ट द्रोणाचार्य का करता हो। मैं अर्जुन से लेकर तो दुर्योधन तक की बात कर रहा हूं। दुर्योधन द्रोणाचार्य का रिस्पेक्ट करते हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य का रिस्पेक्ट करता है, लेकिन लिमिटेशंस है, बाउंड्री है। एकलव्य की रिस्पेक्ट में नो बाउंड्री, नो कंडीशन। जैसे द्रोणाचार्य दुर्योधन के पार्टी में गए तो अर्जुन उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया। यदि एकलव्य के पास ऐसा अवसर आता है तो एकलव्य द्रोणाचार्य के खिलाफ लड़ने के बजाय द्रोणाचार्य के लिए दुर्योधन के पार्टी में चला जाता है। एक्सट्रीम रिस्पेक्ट। जितना रिस्पेक्ट एकलव्य ने द्रोणाचार्य का किया और किसी ने नहीं किया, और इसके बावजूद द्रोणाचार्य ने उसकी विनंती को, उसकी भावना को पैरों तले रोन डाला। एक एक शब्द को ध्यान से लेना। इनकार करना अलग बात है, नकार देना अलग बात है, और किसी को पैरों तले रोन डालना बहुत डिफरेंट है। द्रोणाचार्य ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे नहीं सिखाता हूं। द्रोणाचार्य ने ये कहा कि मैं तो राजकुमारों का गुरु हूं, तेरे जैसे हीन दीन व्यक्ति को मैं मेरा शिष्य नहीं बना सकता। इसको कहते पैरों तले रोन देना है। किसी को वस्तु देने से इनकार करना और सामने वाले को अपमानित कर करके इनकार करना है।
इसमें बहुत अंतर है। और इतना अपमानित होने के बावजूद एकलव्य को अपमान महसूस नहीं हुआ है। डिमांड किसको कहते हैं? एकलव्य की कहानी में उलझ मत जाना। एकलव्य का प्रसंग आपके पास इसलिए ला रहा हूं कि डिमांड किसको कहते हैं उसको अंडरस्टैंड करिए। इतना अपमान होने के बावजूद एकलव्य के मन में द्रोणाचार्य के प्रति कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, कोई इंसल्टिंग फीलिंग नहीं है। एक पल के लिए उसके मन में नहीं आया है कि मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार, क्या लायकी है इसकी। एक पल के लिए भी एकलव्य के मन में नहीं आया है। और इसलिए ही एकलव्य वहां से चलता है और किसी के गुरु के खोज में नहीं जाता है। मैं पुनः आपसे बार बार याद दिलाता रहूंगा, मैं एकलव्य की स्टोरी आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं वन डिमांड की स्टोरी सुना रहा हूं। वन डिमांड की लाइफ जीना किसको कहते हैं उसकी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, उसका कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको एकलव्य के नाम से पहचानते हैं, इसलिए मैं एकलव्य के नाम से कह रहा हूं। उस दूसरे गुरु के पास नहीं गया वो, उस समय बहुत सारे गुरु थे। जीना किसको कहते हैं उसकी तुमने नहीं सीखा है तो मैं दूसरे से सिखाऊंगा, ये उसका सोच नहीं बना है। मुझे तुमसे ही सीखना है, तुम्हारा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। एक पल के लिए साथ में सोचते चले जाओ, अपने पार्टनर के अलावा कोई ऑप्शन तुम्हारे पास मन में है या नहीं। प्रैक्टिकली में तो है नहीं, मुझे पता है, लेकिन बिल्कुल अपने साथ ईमानदारी के साथ कि आप इस शिविर में आए हैं और इस शिविर में मैंने आपको तराशना है, आपने स्वयं को तलाशना है और मैंने आपको तराशना है। थोड़ा सा अंतर है केवल र और ल का। आपने स्वयं की तलाश करनी है और आपको तलाश कराते ही मैंने आपको तराशना है। एकलव्य के मन में द्रोणाचार्य के अलावा और कहीं जाने के लिए उसके कदम उठे नहीं है। अपमान करने के बावजूद, ठुकराने के बावजूद ये हौसला अपने में है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये श्रद्धा अपने मन में है कि उसने ठुकराया तो भी मैं उससे दूर नहीं जाऊंगा, उसने दरवाजे बंद करे तो भी मैं उसका दर नहीं छोड़ूंगा, उसने तिरस्कार किया तो भी मेरा सत्कार चालू रहेगा। एक भी व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में ऐसा है क्या? मैं पार्टनर की तो बात ही नहीं करता अभी आपके साथ, सोचना जरा, बिल्कुल आराम से सोचना। मैंने आपको यहां सोने नहीं देना है और चैन से बैठने नहीं देना है। पूरी जिंदगी में आपको किसी ने टॉर्चर नहीं किया होगा उतना मैंने 3 दिन में आपको टॉर्चर करना है। अब आप टॉर्चर होते ही कि नहीं होते वो आपका विषय है, लेकिन मैंने पूरा प्रयास करना है। मैंने इतना टॉर्चर करा, इतना टॉर्चर करना, इतना टॉर्चर करना कि आपके बिन चाहे आपके आंखों से आंसू बहने ही चाहिए। इतना टॉर्चर मैंने आपको करना है। अभी भी सोच लो कंटिन्यू करना कि नहीं करना है। मैंने टॉर्चर करना।
बिना पत्थर को टॉर्चर किए कोई मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति बना नहीं सकता है। बिना मिट्टी को टॉर्चर किए कोई कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना नहीं सकता है। बिना शिष्य को टॉर्चर किए कोई गुरु उसको समर्थ बना नहीं सकता है। ये मुझे पता है। जो रिस्पेक्ट, जो डेडिकेशन, जो डिवोशन एकलव्य के मन में द्रोणाचार्य के लिए, ऐसा एक भी व्यक्ति अपने लाइफ में है क्या? स्टोरी के सेकंड पार्ट को शुरुआत कर रहा हूं। और एकलव्य जंगल में गया है, अपने घर नहीं लौटा है, अपने माँ बाप के पास नहीं गया है, अपने दोस्तों के पास नहीं गया है कंसल्टिंग करने के लिए, शेयर करने के लिए। न माँ बाप के पास गया है, न अपने कम्युनिटी के पास गया है, ये पूछने के लिए कि जिनके लिए मैं गया था उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, मैं क्या करूं। और मुझे लगता है कि आप पता नहीं कहां कहां सलाह मांगने जाते हो। कहां कहां कंसल्टिंग के लिए पहुंचते हो। एकलव्य कहीं नहीं गया है, वो जंगल में गया है, किसी व्यक्ति के पास नहीं गया है। और वो कोई चित्रकार नहीं है, कोई मूर्तिकार नहीं है, उसका वो टारगेट भी नहीं है। उसने मिट्टी के गोलों से एक स्टैचू बनाया। अब उस स्टैचू को देख करके किसी द्रोणाचार्य की इमेज भी सामने नहीं आती, क्योंकि वो कोई कारपेंटर नहीं है, वो कोई आर्टिस्ट नहीं है। ऐसे ओबड़ धबड़ उसने स्टैचू बनाया है। और द्रोणाचार्य से उसने सीखना शुरू किया है। वेयर इज द्रोणाचार्य? वेयर इज द्रोणाचार्य? स्टैचू में कोई द्रोणाचार्य आकर के बैठे हैं? और आप सभी जानते हैं कि वो इतना मास्टर बन गया कि जितने द्रोणाचार्य मास्टर नहीं थे। कल्पना करिए, जो सामर्थ्य द्रोणाचार्य में नहीं था वो सामर्थ्य उसके पास आ गया। पर द्रोणाचार्य को उसका साक्षात्कार होता है कि वो पांडवों के साथ, अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए, कुत्ता भौंक रहा है और तीर आते हैं, तीर नहीं आता है, बहुत सारे तीर आते हैं और कुत्ते का भुकना बंद हो जाता है, पूरा कुत्ते का मुंह तीरों से भर जाता है, लेकिन कुत्ते को जख्म नहीं होती है। एक एक टर्निंग पॉइंट पर आप पूरे अलर्ट होकर के साथ चलेंगे। कुत्ते का भुकना बंद है, लेकिन कुत्ते को कहीं जख्म नहीं है। वो रियल में भी तीर ऐसे चला रहा है कि काम तो हो जाए और सामने वाले को जख्म ना हो। इतना छोटा सा विवेक आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का मुंह बंद करते समय रखते हो क्या?